पर गुरुदेव ज्ञानावतार स्वामी श्री श्री युक्तेश्वर गिरि जी महाराज की एक पुस्तक है जिसका नाम है कैवल्य दर्शनम। कुछ कैवल्य दर्शन का जब आप अवलोकन करेंगे तो आप पाएंगे कि उन्होंने एक विशेष प्रकार से काल गणना को स्थापित किया है। आप हो सकता है कि आपको ज्ञात हो अथवा न ज्ञात हो, किंतु स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरि जी महाराज बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य थे। ज्योतिष में उनकी इतनी गहन पकड़ थी, उसका एक छोटा सा उदाहरण मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ। उनके श्री रामपुर में कुछ वैष्णव संप्रदाय के शिष्य रहते थे और उनके गुरु का आश्रम भी था। वे सभी लोग चाहते थे कि हम अपने गुरु का जन्मोत्सव मनाएं, किंतु किसी को ज्ञात नहीं था कि उनके गुरु का जन्म दिवस कब है। गुरु बड़े सिद्ध थे, इसलिए एक शिष्य की मर्यादा होने के कारण कोई उन पर दबाव नहीं डाल सकता था कि आप जन्मदिन मनाइए, बताइए। इसलिए उन लोगों को ज्ञात नहीं हो पा रहा था किसी भी प्रकार से कि इनका जन्मदिन कैसे पता करें ताकि हम उनके जन्मोत्सव का आयोजन कर सकें। वे लोग स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरि जी से संपर्क करते हैं। स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरि जी ने कहा कि इसका तो मैं पता लगा दूंगा, मैं केवल उनका हाथ देखना चाहूँगा। वे लोगों ने कहा, शिष्यों ने कहा कि वो हाथ क्यों दिखाने लगे आपको। तो उसके लिए एक युक्ति निकाली गई कि तुम लोग बैठना और हाथ में उनके बोलना कि गुरुदेव बताएं जरा जब कैसे किया जाता है। तो जब बताने के क्रम में जब मैं वहाँ रहूँगा तो जब वो माला को पकड़ने का प्रयास करेंगे उस समय उनकी हथेलियाँ कुछ दृष्टिगोचर होंगी। उसी समय जो है मैं वह देख लूँगा उनकी हस्तरेखाओं को और तदनुसार मैं तुम्हें उनका जन्म दिवस बता दूँगा। वैसे ही प्लान के अनुसार वैसा ही हुआ। स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरि जी तो सुपरिचित व्यक्ति थे। वे महाराज श्री के आश्रम में गए, उनसे बैठे, वार्तालाप करने लगे। इसी बीच एक शिष्य योजना अनुसार जप करने की विधि पूछने का बहाना बनाया और जैसे ही जब माला उन्होंने उठाया, उनके जो है सो कर कमल जो थे वो ज्ञानावतार बाबा जी के सम्मुख दृष्टिगोचर हुए और उसके बाद उन्होंने उनके हस्त रेखाओं को मात्र एक ऐसे सामान्य तौर पर सरसरी तौर पर देख लेने पर ही उनके जन्म दिवस को बता दिया। शिष्य लोग बड़े अनुग्रहित हुए, प्रसन्न हुए और उस दिन से उन लोगों ने अपने गुरु का जन्मोत्सव मनाना आरंभ किया। उन्होंने कैवल्य दर्शनम नामक पुस्तक में बताया है, सन 1600 ईस्वी को उन्होंने एक ऐसा रेखा बताया है जो दो युगों को विभाजित करती है। उन्होंने बताया कि 1600 ईस्वी के आसपास कलयुग समाप्त हो चुका है और उसके बाद 1600 से लेकर के और द्वितीय विश्व युद्ध इत्यादि जब हुआ तो ये जो 300 वर्ष बीते हैं, 300-350 वर्ष, यह उसका संधि काल था। इसलिए ये संक्रमण का काल था। एक युग का अवसान हो रहा था, नए युग का आरंभ हो रहा था। जब एक युग जाते हैं दूसरे युग आते हैं तो वो जो बीच का जो समय है उसी को संधि काल कहते हैं। जो हमारे सामने प्रतिदिन आता है, जैसे रात बीतती है, सुबह की बेला आती है, तो सुबह की बेला जब आती है और रात का अवसान होता रहता है, वह जो संधि काल है उसी को ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। इसी प्रकार सायंकाल में क्या होता है, दिन का अवसान होता रहता है, रात्रि का आरंभ होता रहता है। उस समय जो दोनों का जो मिला जुला प्रभाव वाला जो समय है उस अवधि को ही हम लोग गोधूलि कहते हैं। वह भी क्या है, संक्रांति काल है, यानी संधि काल है। इस प्रकार उन्होंने कहा कि ये 1600 ईस्वी से लेकर के और 1900
50 ईस्वी तक संक्रमण का दौर था, यानी कि यह युगों का संधि काल था। इसी कारण से उस समय जो है सो विश्व में बड़े पैमाने पर उथल पुथल आए, व्यवस्थाएं जो है सो राजवंश समाप्त हो गए, हैं, उसके बाद औपनिवेशिक राज्य समाप्त हो गए और फिर से सभी उपनिवेश धीरे धीरे स्वतंत्र होने लगे। विश्व युद्ध हुआ, दो विश्व युद्ध हुआ। तो जब भी संक्रमण काल होता है तो विश्व युद्ध इत्यादि होते हैं, विश्व में उथल पुथल आती है। अभी जो वर्तमान काल चल रहा है उनके हिसाब से उसको उन्होंने द्वापर युग कहा है। द्वापर युग अभी बाल्यावस्था में है, इसीलिए द्वापर युग को एटॉमिक एज भी कहते हैं। आप देखिए कि जैसे ही द्वापर युग में हम प्रवेश किए हैं तो तरह तरह के एटॉमिक थ्योरी पर आधारित तरह तरह के इन्वेंशंस हो रहे हैं और नित्य नवीन हो रहे हैं। हर बीते घंटे के साथ कुछ नई चीज़ें आ जा रही हैं। एक समय था जब टेप रिकॉर्डर आया, पहले तवा वाला कैसेट आता था, हाँ, तवे के जैसा काला एक कैसेट होता था जिसको ग्रामोफोन पे चलाया जाता था। उसके बाद वाल्व वाला ट्रांजिस्टर आया जिसमें बड़े बड़े वाल्व होते थे और उसको जब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जाती थी वो गर्म हो जाते थे, बल्ब की तरह जलते थे, वो मैंने देखा हुआ है। बड़े से बक्से की तरह वो रेडियो हुआ करता था। फिर उसके बाद टेप रिकॉर्डर आया, छोटे ट्रांजिस्टर्स आए, उसके बाद टेलीविज़न आया। टेलीविज़न में पिक्चर ट्यूब वाला जो है सो जिसको CRT मॉनिटर कहते हैं वह आया। उसके बाद धीरे धीरे अब फ्लैट मॉनिटर आ गया, उसमें LCD आया, LED आया, CD प्लेयर आया, DVD प्लेयर आया, फिर CD प्लेयर आया, DVD प्लेयर आया। अब ये सब के कार्ड बदलते चले गए, सब समाप्त हो गए। अब पेन ड्राइव में लोग गाड़ी में एक छोटा सा पेन ड्राइव लगा के गाना सुन रहे हैं। हम आप सभी पेन ड्राइव का प्रयोग कर रहे हैं, उसमें वो सारी चीज़ें अब आ गई। तो नित्य प्रतिदिन आप देखिए कि विज्ञान में अद्भुत विस्मयकारी परिवर्तन हो रहे हैं, खोजें हो रही हैं, अन्वेषण हो रहे हैं। तो क्या यह अन्वेषण केवल भौतिक स्तर पर ही हो रहा है या आध्यात्मिक स्तर पर भी हो रहा है? क्या मानव की चेतना का भी विकास हो रहा है अथवा नहीं हो रहा है? अब इस पर विचार करना है। एक चीज़ आप देखें, विज्ञान जब डेवलप हुआ, कृषि क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूँ, तो वैज्ञानिकों ने क्या किया कि ऐसे ऐसे बीजों की उत्पत्ति की जो जेनेटिकली मॉडिफाइड थे। उसका उद्देश्य क्या था? कम समय में अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त करना। जैसे पपीते, जो परंपरागत पपीते के वृक्ष होते थे, उसमें छोटे छोटे पपीते होते थे, बड़े मीठे, बड़े रसीले, और इतना उसमें सुगंध होता था, काले काले बीज होते थे। बाद में उसको जेनेटिकली मॉडिफाइड कर दिया, अब बड़े बड़े पपीते होने लगे। उसमें बीज अगर आप देखेंगे, खोलेंगे तो बीज उसमें मिलेगा ही, नाम मात्र का बीज होगा। यदि उस बीज को आप लगा भी दें तो वह बीज जो है अंकुरित नहीं होता है। इसी प्रकार दाल मॉडिफाइड हो गया, सब्जियां मॉडिफाइड हो गई। अब आप सब्जी खाओ, आप आलू खाइए, आलू जब आप कभी आप आलू को बॉयल करके आलू को खाइए तो आप देखेंगे, हम लोग बचपन में आलू खाते थे, आलू की सब्जी का भी एक अपना इतना स्वाद होता था, एक सुगंध होता था। अब आलू में सुगंध समाप्त हो गया। अब आप उसको बॉयल करके खाएं तो आपको हल्का हल्का शकरकंद जैसा स्वाद आएगा, यानी कि शकरकंद से उसका ब्रीडिंग करके और उसके आकार को बड़ा कर दिया गया। गुलाब को देखिए,
गुलाब छेड़छाड़ करके तरह तरह के गुलाब बना दिए। परंपरागत जो गुलाब हैं वो 3 प्रकार के ही होते थे। लाल रंग के होते थे, श्वेत रंग के होते थे और एक श्वेत लाल मिश्रित रंग के होते थे। बाद में जो है सो पीले कलर के गुलाब, काले कलर के गुलाब, अलग अलग जो है सो कलर का, पिंक कलर का गुलाब विकसित किया गया। अब वो गुलाब क्या है, देखने के लिए तो गुलाब है, फूल, उसके फूल भी गुलाब जैसे हैं, पत्तियां भी गुलाब जैसी हैं, उसके सब कुछ वैसे ही हैं, केवल आकार बड़ा हो गया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या हो गया, गुलाब को हम किस बात के लिए जानते हैं। अगर जैसे ही हम कहें गुलाब तो आपके मन में क्या होता है, गुलाब की खुशबू। आपके मन में गुलाब की खुशबू का संस्मरण होता है, आपको खुशबू समाप्त हो गया। तो ये जेनेटिकली मॉडिफाई जो किया गया तो उसके एक आयाम को तो विकसित किया गया, दूसरा आयाम उसका समाप्त हो गया। यह एक सृष्टि का बड़ा अद्भुत रहस्य है। भगवान ने जिन चीज़ों को बनाया है, क्या भगवान अज्ञानी थे? क्या भगवान की बनाई गई चीज़ें अपूर्ण हुआ करती हैं कि हमें उसे पूर्ण करने के लिए उसको मॉडिफाई करने की ज़रूरत है? यदि हम उसमें छेड़छाड़ करते हैं, उसको मॉडिफाई करते हैं, मॉडिफिकेशन का मतलब है कि जो चीज़ें हैं, अब जैसे मान लीजिए मनुष्य है तो मनुष्य जो है सो बाल कटवाता है, बाल पुनः पुनः उगते हैं, तो बाल कटवाना मॉडिफिकेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि बाल तो सर पे आता है, सर से आप कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं। जो अनावश्यक अंग से बाहरी चीज़ें हैं, नाखून बढ़ गए, आप उसको कटवा लिया। नाखून जैसे ही मांसल भाग से बाहर आ गया, मांसल संस्पर्श से, चर्म संस्पर्श से बाहर आ गया, तो वह अनावश्यक हो गया, उसको हम काट के हटा देते हैं, वह संवेदन शून्य हो जाता है। तो मॉडिफिकेशन नहीं है। हाँ, चिकित्सा जगत में सर्जरी इत्यादि करके कुछ शरीर के अंगों को हम सुचारू करने का प्रयास करते हैं, वह भी हम कोई मॉडिफिकेशन नहीं करते हैं, बल्कि एक सामान्य अंग जैसा होना चाहिए। अगर कोई अंग असामान्य है तो उसको सामान्य जैसी पहचान देने के लिए हम चीर फाड़ का सहारा लेते हैं। लेकिन अगर किसी को आप जेनेटिकली मॉडिफाई कर देते हैं तो उसमें ये जो अभी हमने एग्जाम्पल दिए कि जिस प्रकार फल को, सब्जियों को, धान के जो बीज हैं या आपके फूल हैं, इन सब के प्रजातियों को जेनेटिकली जब मॉडिफाई किया गया तो देखा गया कि इनके आकार प्रकार तो बढ़ गए, लेकिन इनका दूसरा आयाम जो है वो घट गया। क्या घट गया? तो उनके रस घट गए, फलों के रस समाप्त हो गए। रस का मतलब उसकी जो फ्लेवर है, वो फ्लेवर समाप्त हो गया। पहले दाल बनता था, चना का दाल, अरहर का दाल, तो इतनी खुशबू आती थी, पड़ोस में खुशबू जाती थी। अब अरहर के दाल में जो है सो खुशबू नाम मात्र रह गया है। आप मूंग का दाल बनाए, खुशबू नाम मात्र रह गया है। चावल कुछ गिने चुने बहुत महंगे चावल हैं, जो कुछ ऐसी विशिष्ट प्रजातियां अभी बची हुई हैं जिसमें बासमती जैसा सुगंध है। तो गुलाब का मैंने बता ही दिया कि गुलाब बृहद आकार के तो हो गए, तरह तरह के रंगों के तो हो गए, लेकिन उन रंगों में उनकी खुशबू नहीं है, तो उसको गुलाब थोड़े ही कहेंगे। वह तो कागज़ के फूल के समान हो गया। आप प्लास्टिक का फूल रख दीजिए और उस गुलाब को रख दीजिए, दोनों एक बराबर है। क्यों? क्योंकि उसमें खुशबू ही नहीं है। तो अभी मनुष्य के साथ भी यही हो रहा है। मनुष्य क्या हो रहा है, धीरे धीरे जो है सो ज़मीनें सिकुड़ती जा रही हैं। ज़मीन सिकुड़ने के कारण क्या हो रहा है कि एक व्यक्ति का परिवार, उसका जीवन एक कमरे में कैद हो गया हुआ है। गांव से शहर की ओर पलायन हो रहा है, शहर नगर की ओर पलायित हो रहे हैं, नगर जो है महानगर की ओर पलायन कर रहे हैं, और महानगर के लोग विदेशों में पलायन कर रहे हैं। इस प्रकार आप देखिए कि जनसंख्या इतनी बढ़ चुकी है और पलायन इतना अधिक हो चुका है कि शहरों में जगह नहीं है, तब मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाई जा रही है, उसकी कीमतें आसमान छू रही हैं। यह सब तो अलग विषय है। मतलब कि अब हमें जो है सो उन्मुक्त जीवन, हमारे जीवन की जो एक उन्मुक्तता थी, आप सभी सोचिए 25-30 साल पूर्व
हम सब जो अपने बचपन को देखें तो हम क्या पाते हैं कि हमारे आस पड़ोस में इतनी उन्मुक्तता थी, इतना स्पेस होता था, हम खेलते थे कूदते थे। अब वो सब समाप्त हो गया है। अब घर से निकलिए, सामने सड़क है, बच्चा खेल नहीं सकता है। तरह तरह के बाइक और गाड़ियाँ हर समय गलियों में गुजरती रहती हैं। इस कारण से छोटे बच्चे गलियों में निकल नहीं पाते हैं। तो बच्चों का जो एक आउटडोर गेम जो होता है, कबड्डी हुआ, ये सब खेल अब समाप्त हो गया। लड़कियां भी छोटे छोटे जो सो खेल खेला करते थे अपने घर के चारदीवारी में, आंगन में या बाहर, वो सब भी समाप्त हो गया। तो स्पेस के अभाव में हमारा जीवन भी सिकुड़ता चला जा रहा है, हमारे जीवन की उन्मुक्तता सिकुड़ती चली जा रही है। और दूसरा तरफ क्या हो रहा है कि हमारा ब्रेन अधिक विकसित होता जा रहा है। अब ब्रेन अधिक विकसित होता जा रहा है और शारीरिक एक्टिविटीज कम होते जा रहा है। इसका दुष्परिणाम यह हो रहा है कि एक आयाम को जब हम विकसित करेंगे तो दूसरा आयाम स्वतः ही घटने लगता है। यह प्रकृति का एक नैसर्गिक सिद्धांत है। तो जब हम ब्रेन को डेवलप कर रहे हैं तो शरीर की जो हमारी जो के अंदर जो वैशिष्ट है, शारीरिक वैशिष्ट है, यानी कि जिसमें हमारा दीर्घायु होना है, स्वस्थ होना है, मानसिक रूप से प्रसन्न चित्त होना है, यह सब धीरे धीरे समाप्त हो जा रहा है। लोग जो है केवल मोबाइल में चिपके हुए हैं। तो इंटेलेक्ट का तो विकास हो रहा है। इंटेलेक्ट के विकास मात्र से व्यक्ति का विकास नहीं हो सकता। इंटेलेक्ट का क्या प्रयोजन है? इंटेलेक्ट का प्रयोजन यह है कि आप चीज़ों को बेहतर तरीके से विश्व में समन्वित कर सकते हैं, विश्व को कुछ खोज करके दे सकते हैं। यदि हम अपने इंटेलेक्ट का प्रयोग उस दिशा में करें तब तो ठीक है, लेकिन क्या हर व्यक्ति खोजी प्रकृति का होता है? हर के अंदर यह ऐसी प्रेरणा स्वतः स्फूर्त होती है कि वह खोजी प्रकृति का हो? नहीं होती है। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं हमारे समाज में जो वैज्ञानिक सोच वाले होते हैं, अर्थात जो वैज्ञानिक खोज की ओर अग्रसर होते हैं। सामान्य लोग वैसे ही खाते पीते सामान्य जीवन जीते हुए अपनी शरीर यात्रा पूर्ण कर लेते हैं। अब ऐसे में जब इंटेलेक्ट का विकास हो रहा है तो हमें उसका जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है उसको पकड़ना चाहिए। वो पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है? तो अभी विज्ञान की सहायता से, खास करके मोबाइल के आ जाने से, यह काफ़ी सुगमता हो गई है कि मैं आपसे मिनटों नहीं लगेगा और मैं आपसे जुड़ पा रहा हूँ। आपको मुझे ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, मुझे आपको ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। यह तो एक बहुत अच्छी बात है। इसका हमें अपने आध्यात्मिक उत्कर्ष में प्रयोग करना चाहिए। 9 वर्ष का आरंभ हुआ है और मैं चाहता हूँ कि यह 9 वर्ष हम एक संकल्प के साथ आरंभ करें। वह संकल्प है हमारा आध्यात्मिक उत्कर्ष। आप देखिए चारों तरफ विश्व में अशांति फैली हुई है। ईरान में लोगों का प्रोटेस्ट चल रहा है, रूस और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, श्रीलंका में अभी कुछ समय पूर्व कितने जैन के उपद्रव हुए, बांग्लादेश में ऐसे ही उपद्रव हो रहा है, अस्थिरता है, हिंसा बलात्कार हो रहे हैं। पाकिस्तान की स्थिति भी वही है। म्यांमार में सैनिक शासन है, वहाँ भी 2 गुटों में हमेशा गृह युद्ध जारी है। सूडान में अलग युद्ध चल रहा है। तो आप देखें कि पूरा विश्व जो है वो आक्रांत है। किस चीज़ से? तो हिंसा, स्वार्थ, लोलुपता का बस खेल चल रहा है।
कुछ पावरफुल जो देश हैं वह अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए विश्व में अशांति और हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं और अपना जो है स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं। ऐसा जब सिचुएशन विश्व में उपस्थित जब होता है तो इसको संक्रमण काल कहते हैं। यह संक्रमण काल आध्यात्मिक जागरण के लिए बड़ा अच्छा काल माना जाता है। आप देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, प्रथम विश्व युद्ध भी चल रहा था, और ठीक उसी समय भारतवर्ष में कितने बड़े बड़े जो है सुसिद्ध लोगों का आगमन हुआ। परमहंस योगानंद जी आए, ज्ञानावतार जी आए, प्रणवानंद जी महाराज आए, भूपेंद्र नाथ सान्याल आए, उधर रमन महर्षि आए, लाहिड़ी बाबा बनारस में बैठे हुए हैं। तो आप देखिए कि भारतवर्ष में उस समय कितने संत लोग आए, और उस समय जिस समय एक तरफ विश्व युद्ध चल रहा है उसी तरफ दूसरे तरफ आध्यात्मिक लहर भी दौड़ रही है। तो मैं आपको यही संकेत करना चाहता हूँ कि यह जो संक्रमण काल है यह आध्यात्मिक जागरण का भी काल माना जाता है, अच्छा काल माना जाता है। यानी कि इस समय यदि आप आध्यात्मिक साधनाएं करते हैं तो आपको द्रुत गति से आपका विकास होता है। इसलिए विकास की दृष्टि से यह काल बहुत ही सकारात्मक है। अब मैं कुछ और आपको बताना चाहता हूँ। चूँकि मैं क्रिया परंपरा से जुड़ा हूँ, इसलिए मेरे कुछ निश्चित सिद्धांत हैं, और वह सिद्धांत हमारे भारतवर्ष में पूर्व से स्थापित जो संप्रदाय हैं उससे विलग नहीं है। इस प्रकार भारत में अलग अलग संप्रदाय हैं, जिसमें आदि गुरु शंकराचार्य जी का अद्वैतवादी मत है, उसी तरह रामानुजाचार्य जी का संप्रदाय है, वल्लभाचार्य जी का संप्रदाय है, रामानंदाचार्य जी का संप्रदाय है। यह जो कुछ मान्य संप्रदाय हैं भारतवर्ष में, इसी प्रकार इसी क्रम में एक क्रिया संप्रदाय को भी जोड़ लें, क्योंकि इससे पूर्व क्रिया संप्रदाय या क्रिया योग जैसी कोई बात विश्व में नहीं थी। कभी रही होगी, किसी औपनिषदिक काल में रहा होगा, तभी तो इसका पुनर्जागरण हुआ। भगवान ने भगवत गीता में कहा है कि सृष्टि के आरंभ में मैंने इस योग को विवस्वान को दिया, उनसे फिर मनु को प्राप्त हुआ, मनु से इक्ष्वाकु को प्राप्त हुआ। इस प्रकार यह गुरु शिष्य परंपरा से होते हुए राजर्षियों को प्राप्त हुआ, और पुनः कलयुग के आगमन से यह धीरे धीरे नष्ट हो गया। फिर इसी कलयुग में जब इस कलयुग का भी समापन हो रहा था तो श्रीमन्नारायण जो भगवान बाबा जी के रूप में हिमालय में विराजते हैं, उन्होंने पुनः इसको पुनर्जीवित कर दिया, और उन्होंने सप्तर्षि मंडल के ऋषि लाहिड़ी महाशय को पुनर्जन्म लेने के लिए आदेशित किया, और उनके माध्यम से क्रिया योग का पुनः प्रसार किया। अब मैं बताना चाहता हूँ कि वर्तमान में क्रिया योग के नाम पे तो मैं अनेकों वीडियो में मैंने ऐसे संकेत दिए हैं कि क्रिया योग ही नहीं बल्कि पूरे धर्म के नाम पे बहुत बड़ा व्यापार चल रहा है। साधु वेश में जिनको साधना का अ ब स नहीं पता है, जिनको अध्यात्म का अ ब स नहीं पता है, वे बड़े बड़े धर्म गुरु बने बैठे हैं। एक समय था जब कथाकारों का जो है सो प्रचलन हुआ। कथाकार तो बहुत पहले से हैं, जो पुराणों आदि की कथाओं को कहते हैं। जैसे सूत जी प्रथम कथाकार हैं, जो पुराणों की कथाएं ऋषियों को नैमिषारण्य में सुना रहे हैं। हरिद्वार के तट पे जो है सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। तो कथा सुनाने की परंपरा तो बहुत प्राचीन है, किंतु कथाकार ऐसे लोग होते थे, वृंदावन इत्यादि जगहों पे होते थे। वो परंपरागत तरीके से शास्त्रों का अध्ययन करते थे। उनका जीवन बहुत ही संयमित, शास्त्र निबद्ध
और सात्विक होता था वे लोग कथा करते थे। कथाकारी करना एक अलग व्यवसाय है, बदले में वो दक्षिणा लेते थे। वर्तमान में कथा भी एक व्यापार बन चुका है। जब से चैनल इत्यादि की शुरुआत हुई है तो चैनल के माध्यम से अनेक कथाकार लोग उस पर आकर के अपने को यूँ कहिए कि एडवर्टाइज करते हैं और फिर उनकी कथाएं बिकती हैं, फिर बोली लगती है। जाने आने का किराया चाहिए, उनको फर्स्ट क्लास की व्यवस्था चाहिए, गाड़ी से उतर रहे हैं ठहरने की व्यवस्था उनकी करनी पड़ती है, चरण पूजाई हो रहा है अलग से, ऊपर से जो है सो कथा में श्रद्धा रखने वाले लोग दान उपदान भी कर रहे हैं। तो इस प्रकार ये बड़ा अच्छा व्यापार है। अब धीरे धीरे जब कथाकारों की जब टोली जब बढ़ने लगी, उनके फॉलोअर बढ़ने लगे, जो है फलाने कथाकार बड़े अच्छे हैं, चलो उनकी कथा होने वाली है शहर में, तो भीड़ उमड़ने लगी। बाद में इन भीड़ को जो है सो अपना अनुयायी के रूप में घोषित करके और वे कथाकार लोग बाद में गुरु बन बैठे और फिर वो दीक्षा भी देने लगे। इस प्रकार एक कथाकार से होते होते धीरे धीरे वो धर्म गुरु बन गए। तो कथाकार अलग होते हैं, धर्म गुरु अलग होते हैं। धर्म गुरु जो हमारे संप्रदाय हैं, उस संप्रदाय पर जो परंपरागत तरीके से जो उस पीठ पर आसीन होते हैं वो धर्म गुरु होते हैं। जो हमारे पुराणों, इतिहास, रामायण इत्यादि की जो कथाएं कहते हैं वो कथाकार हैं। और जो अध्यात्म जगत में सिद्ध संतों के गुरु शिष्य परंपरा से अधिकृत रूप से जो व्यक्ति होते हैं वो सद्गुरु होते हैं। तो हमारी क्रिया परंपरा है। क्रिया परंपरा में भी कोई बाबा जी को लेकर के, कोई लाहिड़ी बाबा को लेकर के सब अपने अपने दुकान चला रहे हैं। लेकिन वस्तुतः जब मैं सभी को देखता हूँ तो मुझे बड़ा ही हृदय से मतलब क्या कहें, हृदय में वेदना उठती है कि जो लोग श्रद्धालु हैं वे तो वो मन में विश्वास श्रद्धा रख के जा रहे हैं, योगी कथामृत पढ़ के जा रहे हैं, पुराण पुरुष को पढ़ कर जा रहे हैं कि उनके जीवन में भी वही क्रिया योग होगा, वही क्रिया योग प्राप्त होगा, जो क्रिया योग उनके जीवन को जो है सो उच्च कोटि का संत बना देगा, उनमें दिव्यता आ जाएगी, उनमें योग सिद्धियाँ आ जाएंगी। लेकिन जब उनके पास लोग जाते हैं तो पता चलता है कि सांस की कोई सामान्य क्रिया बता दिया और क्रिया योग के नाम पे उसको मूर्ख बना दिया। पूरा जीवन क्रिया करते चले जाते हैं लेकिन उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आता है। एक सामान्य आप प्राणायाम करेंगे, अनुलोम विलोम करेंगे, जो सामान्य लोग करते हैं वो लोग भी उसको करके थोड़ा सा शांति का अनुभव करते हैं। शांति का अनुभव कर लेना, प्राणायाम मात्र कर लेने से या थोड़ी देर आंख बंद करके आप शांति पूर्वक बैठ जाएं, आपका चित्त स्थिर हो जाए, उसमें भी आपको शांति का अनुभव होगा। तो क्या यह वो योग की उपलब्धि हो गई? नहीं, वह योग की उपलब्धि नहीं, वह योग की उपलब्धि नहीं है। उसे ही लोग उपलब्धि मान करके और उसको बेच रहे हैं, उसका व्यापार कर रहे हैं। कई लोग अपना ऐसा किया हुआ है कि आप उस पर संपर्क करें, वो आपको एक वीडियो दे देंगे, बदले में कुछ पैसे लेंगे, लिंक में आपको वीडियो दे देंगे, आप वीडियो देख करके उसको पढ़ते रहिए। अरे भाई, ये कौन सी परंपरा है? और वो शिष्य कैसे हैं? मुझे तो उस बेचने वाले से ज़्यादा उस शिष्य पर जो एक खरीदार बना बैठा हुआ है, जो अध्यात्म को मानो चाह रहा है कि मैं खरीद लूँ, मुझे उसके जो है ज्ञान पर और ज़्यादा अफसोस होता है, उसकी मूर्खता पर मुझे हंसी आती है। यह गुरु शिष्य परंपरा है। अब लाहिड़ी बाबा की परंपरा को देखें तो लाहिड़ी बाबा के कई प्रमुख शिष्य हुए, जिसमें सब प्रमुख हुए पंचानन भट्टाचार्य, स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरी जी महाराज, भूपेंद्र नाथ सान्याल, स्वामी प्रणवानंद जी महाराज, स्वामी केशवानंद जी महाराज, ये सब जो हैं कुछ
विशेष उनके शिष्य लोग हुए, जिसमें स्वामी प्रणवानंद जी महाराज की परंपरा चली, लेकिन उनके एक शिष्य हुए ज्ञानेंद्र नाथ मुखोपाध्याय। उसके बाद वो परंपरा समाप्त हो गई, अभी दिखाई नहीं देती है उनके परंपरा में, कोई ऐसा मुझे मिला नहीं है। पंचानन भट्टाचार्य जी की परंपरा है, उनकी परंपराओं का इक्का दुक्का लोग अभी मौजूद है। सान्याल महाशय की परंपरा भी विलुप्त ही हो गई है, क्योंकि ज्वाला प्रसाद तिवारी उनके प्रमुख उत्तराधिकारी थे, उनके जाने के बाद वह परंपरा भी विनष्ट हो गई। स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरी जी की परंपरा तो आप जान ही रहे हैं। उनके दो प्रमुख शिष्य हुए स्वामी सत्यानंद गिरी, जो यहाँ रह करके उनकी सेवा किए, करार आश्रम की स्थापना की, उनकी परंपरा जीवित है। और दूसरे जो परमहंस योगानंद जी महाराज की परंपरा चली, वह संस्था में जाकर के निबद्ध हो गई, SRF और YSS में। और ये SRF और YSS, जो SRF जो विदेश में अमेरिका में संचालित हो रहा है, YSS जो भारत में संचालित हो रहा है, यहाँ भी जो है सुक्रिया का मूल रूप मौजूद नहीं है। अब लाहिरी बाबा की अपनी मूल वंश परंपरा। लाहिरी बाबा के दो पुत्र हुए, प्रथम हुए तिनकौड़ी लाहिरी, दूसरे हुए दुकौड़ी लाहिरी। प्रथम पुत्र तिनकौड़ी लाहिरी महाशय महान सिद्ध क्रिया योगी हुए, जिन्होंने 14 घंटे लगातार क्रिया करके बाबा जी का आह्वान किया। बाबा जी प्रकट होने के लिए विवश हो गए, उनकी भक्ति से प्रसन्न हो गए। उनके द्वितीय पुत्र वो भी क्रिया सिद्ध योगी थे। प्रथम पुत्र के शिष्य हुए सत्यचरण लाहिरी, द्वितीय पुत्र के शिष्य हुए आनंद मोहन लाहिरी। ये लोग भी क्रिया के सिद्ध गण माने जाते हैं। और ये लाहिरी बाबा की अपनी मूल वंश परंपरा है। जैसे हमारी ऋषि परंपरा हुआ करती थी, ऋषि का पुत्र उस ज्ञान का वाहक होता था। जैसे भारद्वाज ऋषि हुए, है ना, भारद्वाज के पुत्र भारद्वाज हुए। इसी प्रकार ऋषि परंपरा चलती है और अपने पुत्र के पुत्र के पुत्र के माध्यम से उस ज्ञान का संचार होता है। तो लाहिरी बाबा के पुत्र हुए तिनकौड़ी लाहिरी, तिनकौड़ी लाहिरी के प्रथम पुत्र हुए सत्यचरण लाहिरी, सत्यचरण लाहिरी के पुत्र हुए शिवेंदु लाहिरी, जिनका पिछले साल निधन हो गया है। वो भी विदेशों में घूम करके क्रिया योग का बहुत ही प्रचार प्रसार किया। उसके बाद अब उस क्रिया का वाहक कौन है पता नहीं, हाँ? और उन्हीं की वंश परंपरा में मैं भी आता हूँ। सत्यचरण लाहिरी जो लाहिरी बाबा के अपने पौत्र हुए, मेरे गुरु उनके डायरेक्ट डिसाइपल हैं। तो यूँ कहें कि क्रिया योग की वास्तविक और वंश परंपरा से मैं निबद्ध हूँ। अब मैं यह बताना चाह रहा हूँ कि बहुत लोग प्रश्न कर रहे हैं कि मैं क्रिया योगशाला से कैसे जुड़ूं, क्रिया दीक्षा कैसे प्राप्त करूं, उसके लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो बहुत सारे मेल आते हैं। मैंने अपने मेरे तो कोई विशेष ऐसी मेरी संरचना नहीं है, यानी कि यूँ कहें कि मेरा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा नहीं है विकसित। मैं एक सामान्य सा योगी हूँ जो अपनी साधना में ज़्यादा फोकस करता हूँ और इधर उधर की बाह्य आडंबरों से मैं दूर रहता हूँ। इसीलिए मेरा प्रचार प्रसार भी नाम मात्र ही है। पहले वीडियो भी मैं कुछ महीनों पर दे देता था, अब इधर साधनात्मक व्यस्तता होने के कारण मैं उन वीडियो को भी मैं नहीं दे पा रहा हूँ। तो मैं आप सबको यह जानकारी देने आया हूँ कि आप क्रिया योगशाला से कैसे जुड़ेंगे, आप मुझसे कैसे दीक्षा ले सकते हैं, इसके बारे में क्या नियम निर्धारित किया हुआ है। मैं चाहता हूं कि आप सब सुधी जनों को यह बता दिया जाए, अवगत करा दिया जाए, ताकि जो इच्छुक व्यक्ति हैं, जो मुमुक्षु हैं, जो वास्तव में सही क्रिया को
अपने जीवन में धारण कर अपने जीवन का आध्यात्मिक कल्याण करना चाहते हैं, अपने लोक परलोक को सिद्ध करना चाहते हैं, उनको सहायता मिल सके। तो मेरा एक फेसबुक पेज है क्रिया योगशाला नाम से, व्हाट्सएप पे भी चैनल है क्रिया योगशाला नाम से, और यूट्यूब पे भी चैनल है क्रिया योगशाला नाम से। जब आप यूट्यूब पे जाएंगे तो आपको क्रिया योग महाविज्ञान नाम से अलग अलग अनुभाग आपको वहाँ मिलेंगे, जिसमें क्रिया योग से जुड़े हुए अलग अलग आनुषंगिक क्रियाओं की विशद व्याख्या की गई है, उन पर चर्चाएं की गई हैं। और उनके डिस्क्रिप्शन में जब आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको क्रिया योग परंपरा की जो 2 मुख्य पुस्तकें हैं, पुराण पुरुष और योगी कथामृत, उसके लिंक दिए हुए हैं, वहाँ से डाउनलोड करके आप उन पुस्तकों को भी पढ़ सकते हैं। और सबसे नीचे जब आप जाएंगे डिस्क्रिप्शन में तो वहाँ पे आपको एक गूगल फॉर्म मिलेगा, उसका एक लिंक मिलेगा। जितने भी लोग एंड्रॉयड फ़ोन रखते हैं, मोबाइल रखते हैं, सबके अंदर एक जीमेल होता है। बिना जीमेल अकाउंट के तो आप लॉगिन ही नहीं कर सकते हैं मोबाइल में। तो आप अपने उस लिंक को, डिस्क्रिप्शन में दिए गए उस लिंक को खोलें, और खोलते ही आपको सम्मुख एक गूगल फॉर्म खुल जाएगा, डिजिटली एक फॉर्म हो जाएगा। पहले मैंने PDF के रूप में, जो व्यक्ति भी हमें मेल किया करते थे, तो एक ऑटोमेटेड, एक जनरेटेड मेल उनको चला जाता था रिप्लाई के तौर पे, जिसमें PDF फॉर्म में हिंदी और इंग्लिश 2 वर्जन में उनको फॉर्म जो है सो प्राप्त होता था। उस फॉर्म में उनके साधनात्मक जीवन के विषय में कुछ जानकारियाँ मांगी जाती थी, कुछ जानकारियाँ निजी होती थी, जैसे नाम, उनकी जन्म तिथि, उनका पता क्या है, उनका वैवाहिक स्थिति उनकी क्या है, वो क्या करते हैं। लेकिन मैंने बाद में यह महसूस किया कि लोगों को उस फॉर्म भरने में आपत्ति शायद पेश आती थी, इसलिए उसका रिस्पॉन्स ठीक नहीं था। लोगों को लगता होगा, हो सकता है इतनी जानकारियाँ वो मुझसे मांग रहे हैं तो मेरी निजता का कहीं न कहीं उल्लंघन हो रहा है, मेरी निजता भंग हो रही है। तो अब जो मैंने गूगल फॉर्म बनाया है, एक तो उसको डिजिटली कर दिया ताकि आपको PDF फॉर्म जब आप भरेंगे तो या तो PDF आप डाउनलोड कीजिए, उसका प्रिंट निकालिए, फिर उसको भरिए हाथ से, उसके बाद फिर स्कैन करके आप मेल कीजिए। तो ये तरीका था। कुछ लोग जो बहुत ज़्यादा टेक्नो सेवी हैं तो वो तो उसको PDF राइटर के थ्रू ही भर के भेज दिया करते थे, लेकिन सभी के पास ऐसी सुविधा नहीं है। बहुत लोग गांव में हैं जिनके लिए बहुत दूर की कौड़ी है। तो इसलिए मैंने एक डिजिटल जो है सो गूगल का प्रयोग करके गूगल फॉर्म निकाल दिया। जो डिजिटल फॉर्म है उसको आप अपने जीमेल लॉगिन करके और आप उस लिंक को क्लिक करते ही आपके सामने वो खुल जाएगा, और उसमें जो जो जानकारियाँ, उन जानकारियों को ही मैंने इतना संक्षिप्त कर दिया है जिससे कि आपकी निजता का विशेष उल्लंघन न हो। जैसे जन्म तिथि के स्थान पे मैंने केवल आयु पूछा है, पता के नाम पे मैंने शहर का नाम पूछा है। तो इस प्रकार से हमने उसको, और मेल और व्हाट्सएप तो आजकल आवश्यक है। अब आप पूछेंगे मेल और व्हाट्सएप, तो मैं कोई इतनी बड़ी मेरी संस्था तो है नहीं कि मैं आपके मेल को इकट्ठा करके उसको बेचूंगा, उससे मुझे करोड़ों लाभ मिलेंगे। आप यह निश्चिंत रहें कि क्रिया योगशाला में जो भी आप गूगल फॉर्म भरेंगे उसकी पूर्ण गोपनीयता होगी। आप इसमें थोड़ा भी संकोच नहीं करें, क्योंकि आप सत्य से जुड़ने जा रहे हैं। और क्रिया योगशाला सत्य के लिए समर्पित एक मंच है, और उस गूगल फॉर्म का एक्सेस सीधे मेरे पास है, इसलिए मैं ही उसको देखूंगा। वह फॉर्म इसलिए बनाया गया है क्योंकि एक एक व्यक्ति जब हमसे संपर्क करते थे तो कई बार आरंभ में मैं उनसे जो है सो बातें किया करता था, उनसे संवाद स्थापित करता था जब कभी भी मैं खाली होता था, या उनको समय दे देता था कि आप इस समय कॉल करें। और उस संवाद स्थापित करने के क्रम में मैं उनसे कुछ बेसिक जानकारी पूछता था, ताकि पता चले कि जो व्यक्ति जुड़ने जा रहे हैं उनका क्या आध्यात्मिक स्तर है। हर व्यक्ति का आध्यात्मिक स्तर अलग है, हर व्यक्ति का अध्ययन स्तर अलग है।
हर व्यक्ति का इंटेलेक्ट का स्तर अलग है, लेकिन आत्मिक उन्नति करने का अधिकार जो है सो हर मनुष्य मात्र को है। भक्ति करने का अधिकार सबको है। भगवान से जुड़ने का अधिकार उनका जन्म सिद्ध अधिकार है। लेकिन क्या है कि अलग अलग स्तर वालों के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं बनाई गई। अब जिनको कुछ शास्त्र का ज्ञान नहीं है, जो ज़्यादा संस्कृत पढ़े लिखे नहीं हैं या संस्कृत जानते ही नहीं हैं, तो बड़े बड़े ऐसे संत हुए जो वहाँ के जो मातृभाषा थी उसमें, जैसे महाराष्ट्र में चलता है वारकरी संप्रदाय है, तो वो मराठी में जो है सो अपना करते हैं सब कुछ। वहाँ समर्थ रामदास जी हुए, मराठी में उन्होंने जो है सो किया। संत तुकाराम हुए, मराठी में किया, है ना। बंगाल में ऐसे संत हुए हैं जो बंगला में किया। तो कोई ज़रूरी तो नहीं है कि आप संस्कृत जानेंगे तभी ईश्वर तक आपकी जो है सो पहुँच होगी, कोई ज़रूरी नहीं है। आप अपने गुरु के माध्यम से अलग भाषाओं में भी रामायण का अनुवाद है, उपनिषदों का अनुवाद है, लेकिन अलग अलग स्तर है। जो सामान्य कोटि के लोग हैं तो उनको कहा जाता है भाई आप नाम जप करो। जो उससे हैं तो उनको कहा जाता है, जो नियम निष्ठा वाले हैं उनको मंत्र दिया जाता है। उससे भी जो अधिक हैं तो उनको कहा जाता है कि भाई वेद का आप अध्ययन कीजिए, उपनिषद का अध्ययन कीजिए। तो अब इन सब अध्ययनों के लिए क्या है कि संस्कृत का जानना जरूरी है। अब जिसको संस्कृत आता ही नहीं, तो इस प्रकार आप देखेंगे कि अलग अलग स्तर के लोग हैं समाज में। भक्ति सब में हो सकती है, लेकिन उनके इंटेलेक्ट का लेवल अलग अलग है, उनके शिक्षा का स्तर अलग अलग है। कोई जो है सो मैट्रिक किए हुए हैं, कोई ग्रेजुएट किए हुए हैं, कोई संस्कृत में ग्रेजुएट किए हुए हैं। तो अलग अलग लोगों को अलग अलग जो है सो स्तर की चीज़ें बतानी पड़ती हैं। तो इसलिए आपके स्टेटस को जब तक हम जानेंगे नहीं, फिर हो सकता है कि आप किन्हीं अन्य परंपराओं में निबद्ध रहे हो, वहाँ भी कुछ आपने किया हो, वहाँ क्या किया, उसके क्या परिणाम हुए, पॉजिटिव परिणाम हुए, निगेटिव परिणाम हुए। उन परिणामों को हमें देखना पड़ता है। अगर निगेटिव परिणाम हुए तो पहले उनको दूर करना पड़ेगा, फिर से आपके नए जीवन में जो है सो आध्यात्मिकता का संचार हो सकता है। कई ऐसे जो है सो लोग हैं जो धर्माभास में जीते हैं। धर्माभास का मतलब हमारे शास्त्र में एक आया है कि एक होता है धर्म और एक होता है अधर्म। धर्म किसे कहते हैं? तो शास्त्र ने जिन विधियों को प्रतिपादित किया उसको धर्म कहते हैं, और शास्त्र ने जिनका निषेध कहा है यानी कि डूज एंड डोंट्स, जो डोंट्स हैं वो क्या है, वो अधर्म है। और एक होता है धर्माभास। दो धर्म का काया का लेवल लिए रहता है। बाहर से लगेगा कि यहाँ बहुत धर्म हो रहा है, लेकिन अंदर क्या होता है, वहाँ अधर्म का ही बोलबाला होता है, अधर्म का ही व्यवहार होता है। इसलिए उसको धर्माभास कहते हैं। यानी कि ऐसा शोरूम जो बाहर से धर्म है, लेकिन अंदर जब आप जाएंगे तो उसमें बिकने वाली जो वस्तुएं हैं वो अधर्म हैं। उसी के तौर पे बड़े बड़े अभी भारत में जो संस्थान हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, आप खुद ही समर्थ हैं। जब आप उन संस्थानों में जाएंगे तो वहाँ आपको वेद, उपनिषद, हमारे रामायण इत्यादि नहीं मिलेंगे। वहाँ पुस्तकें तो बहुत सारी मिलेंगी, उनकी लाइब्रेरियाँ भरी हुई मिलेंगी, तरह तरह के पुस्तकें मिलेंगे। हमारे ही धार्मिक ग्रंथों में से कुछ कुछ सूत्र उठा करके और उसको अपने स्वार्थ के हिसाब से मनमाना तरीके से उसको एक नए नैरेटिव परसेप्शन के साथ वो रखते हैं वहाँ पे, और लोगों को लगता है कि मैं वहाँ धर्म करने जा रहा हूँ। लेकिन आप देखेंगे कि वहाँ न शास्त्र का पूर्ण रूपेण पालन होता है, न वहाँ हमारे जो है सो उपनिषद पुराण आदि का जो है सो अध्ययन अध्यापन होता है, न उसको पढ़ाया समझाया जाता है, न उसकी बिक्री होती है, न वहाँ उसको जो है सो देखना भी जो दुर्लभ है। लेकिन वो तथापि बड़े बड़े धार्मिक संस्थान कहे जाते हैं। ये सब क्या है, धर्माभास है। तो आपको सावधान रहना चाहिए कि धर्म क्या है और धर्माभास क्या है। तो अब मैं बताने जा रहा हूँ। तो वही मैंने कहा कि एक फेसबुक पे मेरा चैनल है, आप फेसबुक पे क्रिया योगशाला सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। वहाँ पर भी ये गूगल शीट का लिंक दिया हुआ है। जो भी वीडियो मैं बनाता हूँ वो वीडियो फेसबुक पे भी डाल देता हूँ,
यूट्यूब का लिंक वहाँ डाल देता हूँ। क्रिया योगशाला नाम का एक हमारा व्हाट्सएप चैनल भी है, और सबसे जो ऑथेंटिक और सबसे जो सामान्य रूप से है वो तो क्रिया योगशाला यूट्यूब चैनल है। वहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन में जाएं और आपको गूगल फॉर्म मिलेंगे, उस फॉर्म को आप भरें। फॉर्म भरने का ये मतलब नहीं है कि आपको दीक्षा दे ही दीजिएगा। फॉर्म भरने का मतलब ये है कि आप क्रिया योगशाला से जुड़ गए। क्रिया योगशाला एक फॉर्म को रिव्यू करता है, रिव्यू करने के बाद उसके जो है सो एक शॉर्ट नोट बनाता है हर व्यक्ति का, और उसके हिसाब से जो है उसको आगे अध्यात्म में उसको आध्यात्मिक शिक्षा दी जाती है। हाँ, अब जो लोग भी उस गूगल शीट को भरेंगे उनको आरंभ में ऐसी मेरी योजना है कि उनको लेसन दिया जाएगा जो क्रिया पाठमाला के नाम से जाना जाएगा। उसके अनेक भाग होंगे। क्रिया पाठमाला भाग 1, भाग 2, भाग 3। यह जो है सो मासिक पत्रिका तो इसको नहीं कह सकते, इसको लेसन कहेंगे, क्योंकि इसके माध्यम से प्राचीन काल में जिस प्रकार आश्रम में रह करके शिष्य गुरु से जो है सो समाज का, विज्ञान का, अध्यात्म का ज्ञान ग्रहण करता था, उन्हीं विषयों को मैं लेसन के माध्यम से लाने जा रहा हूँ। आप घर बैठे हुए 1 महीने में 1 लेसन जाएगा, और उस 1 लेसन को पढ़ना है, उस पर मनन करना है और उसके जीवन में अपनाना है। आपको 1 महीने का समय दिया जाता है, इसलिए कोई बहाना नहीं चलेगा कि आपके पास समय नहीं मिला, आप उसको पढ़ नहीं पाए। इसलिए उसको पढ़ने और उसको पचाने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए, आपके मन मस्तिष्क में वो बढ़िया से डाइजेस्ट हो जाए, आपके जीवन में वो रच बस जाए, वो शिक्षाएं क्रिया योगशाला की, उसके लिए आपको 1 महीने का वक्त दिया जाएगा। फिर दूसरे महीने में दूसरा लेसन आपको दिया जाएगा। अब मैं यह सोच रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास देखिए ज़्यादा आर्थिक रूप से मैं संपन्न नहीं, इसलिए मैं यूँ कहूँ कि आपको उसको प्रिंट करके, मेरी तो हार्दिक इच्छा है कि प्रिंट करके दी जाए, क्योंकि प्रिंट करके जब दी जाती है तो उसको जब हम पढ़ते हैं तो उसका एक अलग प्रभाव होता है। और व्हाट्सएप पे भेज दें या PDF फॉर्म में भेज दें, चीज़ें तो वही होंगी, लेकिन उसमें वो आनंद नहीं आता है। मैं विशेष रूप से जो प्रिंटेड चीज़ है उसको पढ़ने में मैं ज़्यादा आनंद का अनुभव करता हूँ। हो सकता है कि आपको PDF में ज़्यादा आनंद आता हो, तो इसलिए मैं सोच तो रहा हूँ कि प्रिंटेड फॉर्म में हो, लेकिन क्या है कि मेरे पास कोई ऐसे आर्थिक इतना सबलता नहीं है मुझे प्राप्त, क्योंकि जब प्रिंट आप कराने जाएंगे, 1 लेसन को आप प्रिंट कराने जाएंगे तो आप चाहेंगे कि 100 प्रति में प्रिंट कराऊं, तो 100 प्रति तो बहुत महंगा पड़ेगा। प्रिंट में ये नियम होता है कि जैसे आप कम से कम 1000 प्रति आपको छपवाना पड़ेगा। 1000 प्रति जब आप छपवाएंगे तब जाकर के वो जो है कुछ कॉस्ट, मतलब क्या बोलते हैं उसको, सस्ता पड़ेगा। और प्रति अगर कम छपवाएंगे तो वो बहुत महंगा पड़ेगा। तो हर लेसन का 1000 प्रति मुझे छपवाना पड़ेगा कम से कम मुझे, उसके लिए हमें आर्थिक अनुदान चाहिए। अब मैं आपसे यह कह भी नहीं सकता कि आप मुझे आर्थिक अनुदान दें, क्योंकि ये मेरे सिद्धांत के विरुद्ध है। हाँ, यदि आपको लगे कि आप क्रिया योगशाला का जो अपना विजन है, जो उद्देश्य है, जो मूल क्रिया के प्रसार में संलग्न है, उसको आप आर्थिक सहायता दें और पुण्य के भागी बने, तो आप ऐसा कर सकते हैं। मैं लिंक में अपना अकाउंट नंबर दे दूंगा, आप चाहें तो वहाँ आर्थिक सहायता दे सकते हैं, ये कोई बाध्यता नहीं है। लेकिन जो लोग भी क्रिया योगशाला से जुड़ना चाहते हैं वो गूगल फॉर्म तो अवश्य भरें। यही निवेदन करना था मुझे। इसी के साथ आचार्य धर्मेंद्र का आपको सभी भक्तों को प्रणाम। आपका नव वर्ष नई उमंग, नए उत्साह, नए आध्यात्मिक जागरण का काल बने,
यही मेरी हार्दिक कामना है। जय श्रीमन नारायण।